हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स को लेकर के, है नहीं। और लास्ट के 15 दिन कैसे स्ट्रेटजी को हम लोग कवर करें कि चीज़ें हमारे हाथ में ही रहें। देखो, कहने को तो 15 दिन बहुत नहीं होते, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि 15 महीने से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 15 दिन कुछ नहीं है। पर मैं कहूँ सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 15 दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सोच के देखिए, यदि 15 दिन, इस 15 दिन आप कुछ ना पढ़ें और केवल कंफ्यूज होते हुए घूमें तो क्या होगा। पेपर में आप बैठेंगे, ब्लैंक हो जाएंगे, आया हुआ क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ये बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है जब लास्ट में 15 दिन बच्चा केवल कंफ्यूजन में काट देता है। आपको पता है पूरे साल आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रैंक आएगी कि नहीं आएगी, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर लास्ट के 15 दिन ये सब भावनाएं बहुत जागती हैं। रीज़न साफ है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी होती है तो जाहिर सी बात है नेगेटिविटी भी आती है। क्योंकि लास्ट के 15 दिनों में आप अपने दोस्तों से ही बात करते हैं, आप कई लोगों से बात करते हैं, बाकी साल तो आप शांत रहेंगे, पर लास्ट के दिनों में आपको कॉन्फिडेंस लेने के चक्कर में आप सबसे बात करते हैं। और उसी बातों में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, नो डाउट, पॉजिटिव बातें भी निकलती, नहीं भाई तेरा हो जाएगा। कुछ उसी में नेगेटिव बातें भी, वो नेगेटिव बातें आपका दिमाग पकड़ लेता है, पॉजिटिव छोड़ देता है। तो इन सब चीज़ों से बचें। लास्ट के 15 दिन आपको क्या करना है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, हर एक का पोर्शन पता है भाई। बायोलॉजी आपका मजबूत होना चाहिए, तभी आप नीट में सिलेक्शन ले पाएंगे। 90 क्वेश्चन वहाँ से आता है। केमिस्ट्री में कम से कम वो भी 45 क्वेश्चन है, और फिजिक्स भी 45 का है। अब क्योंकि मैं फिजिक्स डील करता हूँ तो फिजिक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर ये एक जनरली वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आपको लास्ट 15 दिन करने क्या चाहिए। अब देखिए, पहली चीज़, लास्ट के 15 दिन में स्टार्टिंग, अभी जो समय चल रहा है, यदि मैं 1 जुलाई से लेके चलो तो 1 जुलाई से 5 जुलाई तक आप ये कर सकते हैं, लास्ट के जितने बैक ईयर पेपर आए उसके क्वेश्चन जरूर देख जाए। क्योंकि नीट में क्या होता है यार, नीट कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, ठीक है, आपको भी पता है। फिजिक्स में जैसे मैं, हाँ, फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई, फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, और पता होता है यार इस चैप्टर से यही वाला क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा होता है नहीं। यदि आपने सही तरीके से मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा जो 3-4 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं वो यही सेट पैटर्न है, इसी की तरह आएगा, इसी से आएगा। रेजिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा भागना नहीं है। 15 दिन में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, और बैक ईयर के पेपर देख लेंगे तो आपने जो पढ़ा है, तो यदि आपसे क्वेश्चन वहाँ हल होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस है। देखो, एट द एंड सारा काम कॉन्फिडेंस का है। यदि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तुम पेपर लूज कर जाओगे, और यदि तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो तुम पेपर निकाल ले जाओगे। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब आप अपने ही क्वेश्चन को करेंगे जो आप पहले लगा चुके हैं। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 50 किताबें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूँ यदि आप नीट दे रहे हैं और नीट में यदि किसी सब्जेक्ट में भी आपको प्रॉब्लम है तो 2 बुकें आप एक देखिए, एक एनसीईआरटी और एक रेफरल बुक कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं फिजिक्स का हूँ तो मैं बोलूँगा एससी वर्मा रख लो और एक एनसीईआरटी रख लो। दोनों ही यदि तुम चपेट के पढ़ लो, मतलब चाट लो एकदम, मुझे नहीं लगता यार कि तुम्हारे क्या बोलते हैं कि 50-60% नंबर इधर उधर जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाए। 60% तो एनसीईआरटी का आना ही आना है, वो भी नीट जैसे एग्ज़ाम में तो और ज़्यादा फंस जाता है यदि आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। और भी बहुत सारी बुकें हैं आप रेफरेंस के लिए, पर ज़्यादा बुकें मत खरीदें। अच्छा, जो अमीर होता है उसकी समस्या और अलग लेवल पे होती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए देखो भाई साहब, उनमें कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। कोटा में हर साल 1-2 लाख बच्चे आते हैं, सेलेक्ट कितने होते हैं? गिने चुने, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई कन्फ्यूज़न यदि तुम पैदा करोगे तो तुम सिलेक्ट नहीं होगे। बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में जाकर भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। रीज़न क्या है? कन्फ्यूज़न। तो लास्ट के 15 दिनों में अपने दिमाग को एकदम क्लियर रखो, पानी की तरह साफ रखो, तुम्हें पढ़ना क्या है। स्टार्टिंग के 5 दिन आप पूरे बैक ईयर के पेपर देख लो, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हाँ, ये भी मुझे आता, ये भी आता, ये भी आता। लास्ट के 1 साल में जो भी आपने नोट्स बनाए हो उसको क्रश किया ही होगा, जाहिर सी बात है। 2-3 पन्नों में हर चैप्टर को आपने लिखा ही होगा, बस उतने पे ही डिपेंडेंट हो। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं। पता चला कोई नई नोटबुक ले आओ, कोई नई क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बुक ले आओ, ये सब मत करना। आप लास्ट के 15 दिनों में जो भी करना था आपने पिछले 12-13 महीने में जो किए होंगे वो किए होंगे, पर अब नहीं करना है। यदि आप करोगे मतलब तुम अपने पैर पे
कुल्हाड़ी मार लोगे। यदि तुम्हें 600 प्लस स्कोर करना है तो जो बता रहा हूँ वही करो, बैक ईयर और तुमने जो पढ़ा है, जिस कोचिंग का मटेरियल यूज़ किया है वो पढ़ो, कोई बुक यदि तुमने लगाई है तो वो पढ़ो। देखो सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे तुमने एनसीईआरटी और एक रेफरेंस बुक ले ली, ठीक है, तो क्या ट्राई करो एनसीईआरटी को कम से कम, अब जाहिर सी बात है तुमने 4-5 बार तो पढ़ी होगी, तो 1-2 बार और अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से, मतलब समझ रहे हो ना, अच्छे से लाइन बाय लाइन, रीड बिटवीन द लाइन बोलते नहीं है, उसको पढ़ो, ठीक है। और जो तुम्हारी रेफरल बुक है उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ये यदि तुम करोगे तो मेरे हिसाब से यार चीज़ें एकदम बेहतर और बढ़िया हो पाएंगी, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा, क्योंकि भाई कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्रैक किया है और उनकी स्ट्रेटजी से को, और मैंने भी जब उनको गाइड किया तो हाँ उनको उस चीज़ से बेनिफिट मिला। कैसे मिला कि भाई कन्फ्यूज़न होता है ना कि यार सर सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया है, सर बुक भी अच्छे से लगाई है, सर प्रैक्टिस भी बहुत की, फिर भी सर कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा है। तो सीधी सी बात है, कन्फ्यूज़न अपने अंदर क्रिएट मत करो, जो तुमने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करो। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ, सिलेक्शन यही से होता है। तुम्हें क्या लगता है ये जो रैंक लाते हैं क्या ये हज़ारों किताबें पढ़ते हैं? नहीं, ये उनके रूम में तुम चले आओगे, किताबें तुम्हें गिनी चुनी मिलेंगी, गिनी चुनी, मॉड्यूल्स बहुत मिलेंगे, यानी प्रैक्टिस के क्वेश्चन उन्हें बहुत, उनके पास बहुत होते हैं, क्योंकि वो अपने कॉन्सेप्ट को पहले 3-4 महीने में एकदम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, अच्छा, और वो स्मार्ट वर्क करते हैं अपने पहले ही, जब वो तैयारी शुरू करते हैं तो 10-20 साल का जितना भी प्रीवियस ईयर होता है वो पूरा लगा लेते हैं। फिर उसके बाद ही वो क्या बोलते हैं, यानी प्रीवियस लगा ले, उनको पैटर्न पता चलेगा। अब उनको ये बात समझ में आ गई कि भैया हमें पढ़ना क्या है। बहुत सारे बच्चों को अभी तक जिनको कन्फ्यूज़न हो रहा ना, उनका कन्फ्यूज़न इसी कारण हो रहा क्योंकि उन्हें पढ़ा बहुत है, नो डाउट उन्होंने हार्ड वर्क बहुत किया है, पर उन्हें कन्फ्यूज़न ये है कि यार कहाँ से कितना आएगा, ये अभी भी उनके लिए संशय बना हुआ है। इसलिए मैं यही कहूँगा, यदि आपने पिछले मेहनत की है, आपने नोट्स बनाए, बस उसी पे फोकस रहिए, आपका काम बन जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन में आप कुछ नया नहीं पढ़ पाएंगे, और जो आपका है वो भी आप खो देंगे। आपका बायोलॉजी यदि मजबूत है तो मजबूत सब्जेक्ट को और मजबूत कर लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और उसके पढ़ लीजिए, थोड़ी थ्योरी से पढ़ लीजिए, क्योंकि नीट है यार, और नीट में लोगों को फिजिक्स से बड़ा डर लगता है। तो परेशान ना हो, एक वीडियो फिजिक्स पे ला रहा हूँ, आपको किस पोर्शन पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और आपको फिजिक्स में क्या करना चाहिए जिससे फिजिक्स में नंबर आए। न्यूमेरिकल्स का भी लोगों को बड़ा भय रहता है, अब जिनकी टॉप रैंक आ रही है उनकी बात अलग है, पर जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए क्या है भाई, उनके लिए तो न्यूमेरिकल मतलब जैसे साइन थीटा कॉस थीटा जैसे ये सब आता है, दिमाग घूमने लगता है, अरे भाई ये क्या हो गया, इतनी लंबी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, अरे भाई ये कहाँ से टैन आ गया, ये कहाँ से एंगल आ गया, ये कहाँ से फोर्स आ गया, ये दिमाग घूमने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। अभी के लिए यही कहूँगा, मेरी यही एडवाइस है कि जो आपने पढ़ा है उस पर फोकस करिए, बस उसी 15 दिन में, लास्ट के 15 दिन में बस उसी को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस लगाइए, और हो सके तो यूट्यूब से थोड़ा दूर रहिए, यूट्यूब से थोड़ा दूर रहिए, सेल्फ स्टडी करिए। यदि कोई कॉन्सेप्ट फंसे तब देखिए, बैठ के वहाँ घंटों प्रैक्टिस मत करो क्वेश्चनों की, पगला जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ये लिख के रख लो। जो तुम बुक से पढ़ोगे वही तुम्हें एग्ज़ाम हॉल में याद रहेगा। यूट्यूब पे पढ़ा हुआ एक भी क्वेश्चन तुम्हें याद नहीं होगा, हल्का फुल्का पिक्चर की तरह याद रहेगा, यार हाँ पढ़ा लग रहा है, और तुम्हारी वाट लग जाएगी। याद रखना। थैंक यू सो मच।